खुद से भोजन को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ग्रीन एल्गई होते हैं। ऐसे मतलब एल्गई जो सीवीड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। मैं एक बार उसको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये होते हैं एल्गई होते हैं, ठीक है। इनके में क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये ऐसे ये होते हैं कि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, भोजन को बना सकते हैं अपने अंदर। ये एक तरह के काई होते हैं, ठीक है, सीवीड्स जिनको कहते हैं। सो एल्गई सम बैक्टीरिया, ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो खुद से भोजन को तैयार कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो खुद से भोजन को तैयार कर सकते हैं। एक सेप्टोट्रॉपिक भी होता है, लेकिन हम ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये मत जानिएगा केवल ऑटोट्रॉपिक में यानी खुद से भोजन बनाने में ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। ग्रीन प्लांट के साथ साथ एल्गाई और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। हेटरोट्रॉपिक की बात करते हैं। हेटरोट्रॉपिक में नॉन ग्रीन प्लांट्स, जैसे ऐसे प्लांट्स जो कि हरे नहीं होते हैं। आप जितने भी इंसेक्ट वेरियस प्लांट्स को देख लीजिए या फिर फंगस को देख लीजिए, जो मशरूम उगता है, मशरूम क्या है, वो क्या करता है, खुद से भोजन को प्रिपेयर नहीं करता है। वो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर उगता है और उसी से अपने आप को नरिश करता है। वो सूरज की रोशनी से अपने आप को नरिश नहीं करता है। अपना न्यूट्रिशन वो किसी और प्लांट से लेता है। आपने सड़ी गली लकड़ियों के ऊपर बहुत सारे फंगस उगते हुए देखे होंगे, वो भी क्या करते हैं, उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते। एनिमल्स तो हेटरोट्रॉपिक होती हैं। मेनली सारे एनिमल्स जितने भी हमको दिखते हैं वो हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं। वो फूड अपना कहाँ से लेते हैं, अलग अलग स्रोतों से लेते हैं। जानवरों से लेते हैं, बड़े बड़े पेड़ों से लेते हैं, घास से लेते हैं, मतलब पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये प्लांट्स भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एल्गई। एल्गई क्या होता है, एक सिंपल प्लांट होता है जो पानी में उगता है। एक छोटा सा, इतना छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा प्लांट्स होता है जो पानी में उगता है। और इसके अंदर ये सिंगल सेल का होता है, एक कोशिका। सेल आपको फिर से बताएंगे अभी सेल क्या होता है। एक सिंगल कोशिका होता है, ओके। सो इसको सीवीड के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर सकता है। एल्गाई इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द बैक्टीरिया that is come in the category of plant also, okay, that is found in the water bodies. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्सन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। स्वपोषित पोषक पदार्थ। स्वपोषित पौधे ऐसे जीव जो स्वपोषित हैं, खुद से अपने आप का पोषण करते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, आप इंटर में जाएंगे तो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में बताया जाएगा। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। इसमें अलग से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया जाता है। इनऑर्गेनिक मतलब होता है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक का अर्थ होता है अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है और सारी चीज़ें नहीं होती है, सिंगल मटेरियल्स होते हैं। सो एज दे कैन प्रिपेयर देयर फूड रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं। सो दे ऑल्सो नोन एज अ प्रोड्यूसर। इसीलिए प्लांट्स को या ऑटोट्रॉपिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स रेंज ऑफ फ्रॉम द सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट्स लाइक एल्गाई। ये छोटे से प्लांट एल्गाई से लेके बहुत ही टाइनी होता है, वहाँ से लेके बड़े बड़े बरगद के वृक्ष, इतने बड़े बड़े पेड़ तक, ये सभी ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं। सो द मूड ऑफ द न्यूट्रिशन बाय द ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। जिस तरीके से जो न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट लेते हैं, जो मूड, जो तरीका वो अपनाते हैं अपना भोजन लेने का, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक्स मतलब होता है, मैंने पहले बताया, नरिशमेंट होता है। सो लीव्स द प्लांट फूड फैक्ट्री। वी नो दैट जो भोजन प्रिपेयर होता है प्लांट्स में, वो जो भोजन तैयार होता है वो लीव्स पे ही होता है। तो ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, इसीलिए ग्रीन लीव्स को किचन बोला गया, प्लांट्स का किचन बोला गया एज द सेल ऑफ दिस लीव्स। इसी के अंदर छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर में सेल होते हैं। आप जो है प्लांट के लीव्स के अगर सेल को आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं, दैट इज़ अ लीव। और इसको और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा जिसके अंदर छोटे छोटे से सेल्स आपको दिख रहे हैं। उस छोटे छोटे सेल्स के अंदर भी एक सेल है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल, ओके। सो ये और वो अपना श्वसन क्रिया प्लांट्स कहाँ से करते हैं, अपने स्टोमा, एक छेद होती है, जैसे हमारे नाक होते हैं ना सांस लेने के लिए और छोड़ने के लिए,
ऐसे ही प्लांट्स के लीफ में उनके नाक होते हैं सांस को छोड़ने, यानी वो हम लोग से उलट सांस लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसे बीन के जैसा होता है, इसके किनारे किनारे गार्ड सेल होते हैं और ये संकुचित करता है, ये हमें दिखता नहीं है लेकिन ऐसे 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 सांस लेता है। ये जैसे हम सांस लंबा लंबा लेते हैं तो हमारे नाक के नथुने क्या होते हैं, फूलते हैं और चिपकते हैं, फूलते हैं और चिपकते हैं, यानी सांस लेते हैं। ऐसे ही इनकी भी ये क्या होती है, जो गार्ड सेल है वो ऐसे जब ऐसे सांस ये ले लेते हैं फिर बंद हो जाता है, फिर खोलते हैं, फिर बंद होता है, फिर खोलते हैं, फिर बंद होता है। ओके, ओके तो ये स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही वो ग्रीन तत्व यानी हरा तत्व लवक जो पाया जाता है उसे कहते हैं, हरित लवक जो पाया जाता है उसे कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल का काम होता है सूरज की रोशनी को ट्रैप करने का, ऑन एंड ओनली सूरज की जो गर्मी आती है, जो सनलाइट आती है उसको ट्रैप कर लेता है, यानी एक बार आया तो सही लेकिन जाने नहीं दूंगा, वो जाने नहीं देता है। बहुत बड़ा ये ऐसा जेल है ना, सूरज की रोशनी आती है ट्रैप कर लेता है उसको, ताकि वो उसको हीट, क्योंकि इसके पास तो एलपीजी गैस सिलेंडर है नहीं, हमने तो दिया नहीं है, मोदी जी ने जो है उज्ज्वला योजना इसको दी नहीं है, तो ये क्या करता है कि अपने से खुद से ही अपना जो है जो फ्यूल होता है यानी सूरज की रोशनी उसी को ले लेता है, क्योंकि हमको भी भोजन पकाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। आप लकड़ी जलाइए, गैस जलाइए, कैंडल जलाइए, स्टोव जलाइए या इलेक्ट्रिक जो है हीटर जलाइए, आपको बस ऊष्मा की ज़रूरत होती है ताकि भोजन पक जाए। सो दैट्स वाई, इसलिए प्लांट्स को भी ऊष्मा की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने भोजन को नए फॉर्मेशन में चेंज कर सके, यानी ग्लूकोज में चेंज कर सकते। ओके, सो वेयर फूड इज़ मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे जो भोजन होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से तैयार होता है। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। द क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेंट्स अ ग्रीन पिगमेंट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट मैंने बताया पहले ही। क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, वो ग्रीन कलर का दिखता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है यार, एब्जॉर्ब करना सोलर एनर्जी को और उसको कन्वर्ट करना किस में, केमिकल एनर्जी में। चलिए आपको ब्राइटली इसको दिखाते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं CO2, दैट इज़ द सिंबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है। वाटर H2O, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपोनेंट होते हैं वाटर में, ये वाटर को लेता है, दोनों को मिक्स करता है किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल तो इसके अंदर होता ही, और सनलाइट को एटमॉस्फेयर से लेता है यानी सूरज से लेता है। सो इसको लेने के बाद से, यानी क्लोरोफिल होता ही है, सनलाइट सूरज से ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर जड़ अपनी जड़ों के द्वारा यानी ज़मीन से लेता है। इसको बनाता क्या है, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन, यानी C6H12O6 ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, आप लर्न कर सकते हैं। और इसके बनाने के साथ एक गैस रिलीज होती है, जैसे हम भी अगर हमारा भी खाना डाइजेस्ट होता है तो हमें ढकार आता है, यानी कि वो गैस बनता है जो हमें रिलीज़ करना होता है। पेट से जब ढकार आती है कभी कभी तो वो रिलीज़ होता है, यानी हमारे पेट में भी कभी कभी ज़्यादा गैस बन जाता है तो हम एसिडिटी, उसे कहते हैं कि गैस बन गया पेट में, एसिडिटी हो गया, और ऑक्सीजन रिलीज होता है इसमें से। ओके, सो द इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस एट दिस लेवल, इसको बैलेंस किया जाता है, एरो से बैलेंस किया गया। ये एनर्जी लेता है सनलाइट से, इसको ट्रैप कर लेता है कौन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, किस पे काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पे, और ये क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन होके बनाते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बाद से रिलीज़ होता है। ग्लूकोज जब बनता है तो ग्लूकोज जो है इसमें इसकी बॉडी में चला जाता है, प्लांट की बॉडी में चला जाता है, ताकि वो अपनी बॉडी में सारे सेल्स को दे सके। ग्लूकोज जो यूज़ कर लेता है, जो बच जाता है वो फल के रूप में बाहर आता है, फल के रूप में निकलता है, एंड ऑक्सीजन इज़ गिवन ऑफ, और ऑक्सीजन बाहर रिलीज होता है। आइए इसमें एक टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, जो प्लांट के ये तनों के अंदर जो जाता है। जैसे हमारे बॉडी में आर्टरी और वेंस होते हैं, यानी ब्लड को ले जाने के लिए और ले आने के लिए, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने, यानी जो भी चीज़ हम खाते पीते हैं उसको ले आने और ले जाने के लिए हमारे पास दो प्रकार के वेंस होते हैं, एक होता है आर्टरी, एक वेंस होता है। ये हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं। ऐसे ही प्लांट के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, ये वैस्कुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं। इसमें एक तरह का जाइलम होता है और दूसरा होता है फॉलम होता है। जाइलम का काम क्या होता है, वो वाटर और मिनरल्स को रूट से यानी ज़मीन से लेके पत्तों तक पहुंचाने का काम होता है। और फॉलन का काम क्या होता है, फॉलन का काम क्या होता है, वो जो भोजन तैयार हुआ है प्लांट के अंदर उसको वहाँ से लेके उसके एवरी पार्ट, उसके फूल, उसके तने, उसकी डालियाँ, उसके पत्ते, हर जगह उसको फैलाने का काम कौन करता है, फॉलन। ओके, और जाइलम क्या करता है, वो जो भी मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है ज़मीन से उठा के